Renegade Immortal, Chapter 559। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। जमीन पर कुछ निशानात थे जहां पहले कुर्सियां और मेजें थीं। ये निशानात इसलिए बने क्योंकि धूल को जमा होने से रोकने वाला छोटा स्पेल यहां मौजूद सील्स के साथ तबाह हो गया था। पूरे लॉफ्ट का एहतियात से मुशाहिदा करने के बाद वैंगलिन ने बहुत सी मालूमात हासिल की। सबसे पहले उससे पहले 3 लोग इस लॉफ्ट में दाखिल हो चुके थे। यकीनन हमेशा ये इम्कान रहता था कि कोई और दाखिल हुआ हो और उसे भी वैसी ही टूटी हुई रिस्ट्रिक्शंस मिली हों जैसी उसे मिली थीं। उन 3 लोगों में पहला शख्स वो था जिसने 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल किया था। वो शख्स ज़रूर बहुत मगरूर रहा होगा और आम चीज़ों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। वैंगलिन के मुशाहिदे के मुताबिक हर वो जगह जहां कीमती चीज़ें रखी हुई लग रही थी वहां 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शंस के आसार थे। उस शख्स के जाने के बाद 2 और लोग आए और उनके तरीके कहीं कम पेशावराना थे। मेज़ें और कुर्सियां उनमें से किसी ने ली थीं। ये नतीजा ज़्यादातर उन निशानात से निकाला गया जो वैंगलिन ने ज़मीन पर देखे थे। इन ग्रे निशानात पर लकड़ी के कुछ बारीक ज़र्रात थे और अगर आप गौर से ना देखते तो आप उन्हें नोटिस नहीं कर सकते थे। वैंगलिन ने घुटने टेके, लकड़ी के ज़र्रात को चुटकी में पकड़ा और करीब से देखा। रिस्ट्रिक्शन को ज़बरदस्ती तोड़ने से यहाँ की मेज़ और कुर्सियों को कुछ नुकसान पहुंचा। वैंगलिन ने लकड़ी के ज़र्रात को झटक दिया और लॉफ्ट से निकल गया। लॉफ्ट के पीछे एक लंबा राहदारी था जिसके एक तरफ सेलेस्टियल जेड की बार थी और उसकी दूसरी तरफ एक सूखा हुआ तालाब था। वहाँ भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस के बक़ियात थे जो तोड़ी गई थी। तालाब में वैंगलिन को एक बार फिर 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन का पैटर्न मिला। वैंगलिन ने राहदारी से गुजरते हुए अपने आसपास का एहतियात से मुशाहिदा किया। उसके आसपास की बहुत सी बारें टूटी हुई लग रही थी। वो जितना गहरा गया उसे उतने कम रिस्ट्रिक्शन रेमनेंट्स दिखाई दिए और 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने राहदारी का इख्तिताम देखा। राहदारी के आखिर में ये 3 मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम हो गई। वैंगलिन चौराहे पर रुका और तीनों रास्तों को गौर से देखा। उसे ये ढूंढना था कि वो शख्स किस तरफ गया था जो 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन जानता था। उस शख्स की रिस्ट्रिक्शन बहुत ताकतवर थी, इसलिए अगर वैंगलिन उस शख्स के पीछे जाता तो उसे कोई खजाना नहीं मिल सकता था। वो शख्स एक मशहूर चोर की तरह था जो सब अच्छी चीजें उठा लेता था, जबकि बाद वाले 2 डकैतों की तरह थे जो सब कुछ ले जाते थे जो वो ले जा सकते थे। ताहम उनकी सलाहियतें महदूद थी, इसलिए कुछ अच्छे खजाने पीछे रह गए होंगे। तीनों सिमतों को गौर से देखने के बाद वैंगलिन हर रास्ते पर चंद दर्जन फीट चला और फिर चौराहे पर वापस आ गया। उसकी आंखें रोशन हुई और वो दाएं रास्ते पर तेजी से चला गया। अगरचे 1000 फीट के बाद मंजर वैसा ही लग रहा था, लेकिन वैंगलिन को हर जगह टूटी हुई रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दी। ये रिस्ट्रिक्शन सब जबरदस्ती तोड़ी गई थी और कुछ ऐसी भी थीं जो सिर्फ आधी टूटी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि उस शख्स ने हार मान ली थी। जब भी उसका सामना आधी टूटी हुई रिस्ट्रिक्शन से होता, वो रुककर एहतियात से इसका मुशाहिदा करता। वो इन्हें तोड़ने की जल्दी में नहीं था और उनका मुशाहिदा करने के बाद आगे बढ़ जाता। दाईं तरफ वाला रास्ता आगे बढ़ता रहा और साइड पर एक बार भी थी। हालांकि बार की दूसरी तरफ अब तालाब नहीं था बल्कि बांस का झुंड था। एहतियात से आगे बढ़ते हुए वैंगलिन अचानक रुक गया। जो दायां पांव उसने उठाया था वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली जगह पर वापस आ गया। वो बेहरकत रहा, लेकिन उसकी आंखों में रिस्ट्रिक्शंस चमक रही थी। उसके सामने तकरीबन 100 फीट दूर एक पवेलियन था। पवेलियन में एक गोल मेज और 4 स्टूल थे। मेज पर एक जग और कुछ प्याले भी थे। वैंगलिन की आंखें तंग हो गईं और उसने एहतियात का इजहार किया और चौकन्ना होकर आसपास देखा। पवेलियन के गिर्द रिस्ट्रिक्शन सलामत थी और टूटी हुई रिस्ट्रिक्शंस का कोई निशान नहीं था। मेज पर मौजूद उस शराब के जग में जरूर कुछ है। मैंने आखिरी शख्स का पीछा किया जिसने जबरदस्ती तोड़ा यहाँ तक, लेकिन लगता है कि वो यहाँ की रिस्ट्रिक्शन से रुक गया था। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर चंद कदम पीछे लिए। उसकी आंखों में रिस्ट्रिक्शंस चमकी जब उसने एहतियात से मुशाहिदा किया और आहिस्ता आहिस्ता उसका एक्सप्रेशन और भी संजीदा हो गया। तो ऐसा है, पवेलियन के अंदर मौजूद रिस्ट्रिक्शन में 10,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं। अगर मैं इसे समझ नहीं सका तो एक बार जब मैं इसके 100 फीट के अंदर जाऊंगा मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा। अगर किसी ने ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो 10,000 तब्दीलियों के साथ पीछे हटना मुश्किल होगा जब तक कि उनकी कल्टीवेशन हेवन डिफाइन ना हो। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि पवेलियन पर मौजूद रिस्ट्रिक्शन आसपास की तमाम रिस्ट्रिक्शंस का मरकज़ है और अपने आसपास हर चीज़ को एक्टिवेट कर सकती है। यही वजह है कि जो शख्स पहले आया था उसने इस पर हार मानने का फैसला किया।
हालांकि रिस्ट्रिक्शन ताकतवर है, लेकिन अगर वो शख्स जो 18 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन जानता था यहाँ आता, तो उसे इसे तोड़ने के लिए सिर्फ कुछ वक्त ज़ाया करना पड़ता। लगता है मैंने सही सिमत का इंतखाब किया। अभी तक कोई इस पॉइंट से आगे नहीं गया। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और जोश की झलक दिखाई। यहाँ आने के बाद उसने जो कुछ देखा वो दूसरों की टूटी हुई रिस्ट्रिक्शंस के बकियात थे। ये ऐसा था जैसे आप खजानों से भरे पहाड़ में दाखिल हुए हों, सिर्फ ये देखने की खजाना पहले ही किसी और ने बहुत पहले साफ कर दिया हो। जिस तरह वो इसे अभी देख रहा था, ये पवेलियन खजानों से भरा पहाड़ था। अपने दिल में जोश को दबाने के बाद वैंगलिन ने एक बार फिर पवेलियन का मुशाहिदा शुरू किया। उसने फैसला किया कि वो बस लोटस पोजीशन में बैठ जाए और मुताला शुरू करे। पवेलियन के गिर्द रिस्ट्रिक्शंस जालों के घने सिलसिले की तरह थीं। एक आम इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन मास्टर चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ तरीके से देखता है। ये सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनके तजुर्बे पर मुनहसर होता है। अगर वो यहाँ रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना चाहते थे, तो पहला कदम मुशाहिदा करना था। वैंगलिन 3 दिन तक बैठा रहा और इन 3 दिनों में उसकी आंखों में खून की लकीरें नमूदार हुईं और वो थकावट के आसार दिखाने लगा। मैं सिर्फ तकरीबन 3000 तब्दीलियां देख सकता हूँ। फॉर्मेशन को तोड़ने से पहले मुझे अभी भी काफ़ी रास्ता तय करना है। ताहम मौजूदा रिस्ट्रिक्शन गैर फ़आल है, इसलिए बहुत सी तब्दीलियां नहीं देखी जा सकती। जब वैंगलिन सोच रहा था, उसने अचानक अपना हाथ उठाया। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लकीर उसकी उंगली पर जमा हुई और पवेलियन की तरफ झटकी गई। अपनी उंगली झटकने के बाद उसने तेजी से पीछे हटने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो इतनी तेजी से हिला कि करीब एक आफ्टर इमेज बन गया। जिस लम्हे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की लकीर पेविलियन के 100 फीट के अंदर पहुंची, ये फौरन टूट गई और चमकदार रोशनी के जर्रात में बिखर गई। ये ऐसा था जैसे गर्म तेल में पानी का कतरा फेंका गया हो, क्योंकि 100 फीट के इलाके में धमाका हुआ। एक बार जब लहरें उठने लगीं, तो 100 फीट के इलाके से एक दीवार तोड़ और दबाव डालने वाली कुव्वत आई। फिर ताकतवर कुव्वत बाहर निकली और फौरन पागलों की तरह फैल गई। अगर वैंगलिन पहले से तैयार ना होता और इंतहाई तेज ना होता, तो वो पहले ही इस लहर में निगाला जा चुका होता। वैंगलिन तभी रुका जब वो 1000 फीट से ज्यादा दूर था। अगरचे वो पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी नज़र अभी भी पवेलियन पर जमी हुई थी और अब उसकी आंखें रोशन हो गईं। उस रिस्ट्रिक्शन में 10,000 से कम तब्दीलियां नहीं थीं। वैंगलिन खामोशी से बैठ गया और हिसाब लगाना जारी रखा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और पलक झपकने में 1 महीना गुजर गया। इस महीने के दौरान वैंगलिन ने कई बार सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करने की कोशिश की, ताकि इसका मुताला कर सके। उसे हर बार बड़ी कामयाबी मिली और आहिस्ता आहिस्ता पवेलियन के अंदर होने वाली अक्सर तब्दीलियों पर कुछ इल्म हासिल किया। इसी वक्त इस 1 महीने के दौरान उसने कभी अपनी डिडक्शंस नहीं रोकीं। अभी उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं और उनसे खून निकलने वाला था। इस 1 महीने के दौरान वैंगलिन सब कुछ भूल गया। वो ये भी भूल गया था कि वो किसी और के केव के अंदर है। अभी उसके जहन में वाहिद चीज़ इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना थी। जितना ज्यादा उसने मुताला किया और जितना ज्यादा उसने नतीजा निकाला, वैंगलिन को उतना ही बड़ा फायदा महसूस हुआ। इस रिस्ट्रिक्शन में 10,000 से ज्यादा तब्दीलियां थीं और जैसे जैसे वो इसका मुताला करता गया, उसकी समझ गहरी होती गई। वैंगलिन ने लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सीखा था और जो रिस्ट्रिक्शंस उसने सीखे थे वो एंशिएंट रिस्ट्रिक्शंस थे। फिर उसे प्लैनेट सुजाकू पर एक केव मिला और इत्तेफाकन बहुत सी किताबें मिल गईं। इन्हें इस्तेमाल करने और मिलाने के चंद सौ साल शामिल करें तो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उसकी समझ बहुत वसी थी। मजीद रिस्ट्रिक्शन सीखकर उसकी महारत बढ़ी और जब उसने 999 रिस्ट्रिक्शन फ्लैग मुकम्मल किया, तो रिस्ट्रिक्शंस में उसकी महारत एक रुकावट तक पहुंच गई। जो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस का मुताला करता है, उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है और अगर वो उन्हें पार नहीं कर सकते, तो उनका मुताला वहीं ख़त्म हो जाता है। ये रुकावट ना दिखाई देने वाली थी और बहुत से मुख्तलिफ अवामिल की वजह से थी। वैंगलिन में तहकीक के इस महीने में बहुत कुछ हासिल किया। उसकी रिस्ट्रिक्शन स्किल्स में बहुत इजाफा हुआ। रिस्ट्रिक्शन में मुख्तलिफ तब्दीलियों ने उसे अनजाने में रुकावट को पार करने और अपने सामने अजीम रास्ते पर चलने की इजाज़त दी। इस लम्हे उसके पास इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने का 40% इम्कान था। अगरचे ये सिर्फ 40% था, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि लोग हज़ारों सालों तक इस रिस्ट्रिक्शन का मुताला कर सकते हैं और उनके पास इसे तोड़ने का सिर्फ 10 या 20% इम्कान होता है।
सिर्फ वो ओल्ड मॉन्स्टर्स जो 10,000 सालों से ज़्यादा अरसे से जिंदा है और जिनके पास बहुत सारा तजुर्बा और इल्म है, वो ये कहने की जुर्रत करेंगे कि उनके पास इसे तोड़ने का 40% इम्कान है। अगर वो शख्स जिसने 18 मिल्म ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन को कंट्रोल किया था यहाँ आता, तो मुझे डर है कि उसके पास 70% से ज़्यादा इम्कान होता। वैंगलिन ने सोचा, वो हिला नहीं बल्कि नतीजा निकालता रहा। एक और महीना गुजर गया। अगरचे उसने रिस्ट्रिक्शन में तमाम तब्दीलियों पर महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन वो 50% पुरएतमाद था कि वो इसे तोड़ सकता है। इस दिन वो संजीदा एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ। अगरचे उसकी आंखें खून आलूद थीं, लेकिन वो अच्छे मूड में था। वो फौरन पवेलियन से 100 फीट दूर पहुंचा और थोड़ा हिसाब लगाने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वैंगलिन इस पहले कदम के लिए बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था। उसे यकीन था कि ये पहला कदम कुछ होने का सबब नहीं बनेगा और रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट नहीं करेगा। एक कदम उठाने के बाद उसके आसपास कोई तब्दीली नहीं हुई। उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल था। जब उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, जिसके फौरन बाद एक और कदम उठाया। 3 कदम 10 फीट थे और उसने सीधे 9 कदम उठाए। वो पूरा वक्त इंतहाई पुरसुकून था, जैसे वो अपने बाग में चल रहा हो। अभी कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ। वो 9 कदम के बाद रुका और उसकी आंखों में रिस्ट्रिक्शंस चमके। फिर उसने अपने से 70 फीट दूर पवेलियन को देखा। उसने हिसाब लगाते हुए अपनी उंगलियां आपस में दबाईं और फिर खामोशी से आगे बढ़ा। इस बार वो मजीद 9 कदम चला। वो पहले ही 60 फीट चल चुका था। 60 फीट का फासला लंबा नहीं था, लेकिन वैंगलिन को इन 60 फीट में से महफूज रास्ता हिसाब लगाने में 2 महीने लग गए। ये ऐसी चीज थी जिससे 10,000 साल पुराने मॉन्स्टर्स भी आसानी से नहीं गुजर सकते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।